हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति से संख्याओं को पढ़ना सीखा था। उम्मीद है आपने संख्याओं को पढ़ना सीख लिया होगा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, मैं उस सारणी को जो मैंने बनाई थी पिछली वीडियो में, उसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। एक बार और हम उसे रिपीट करेंगे कि इससे अब हमें अल्प विराम और संख्याओं को पढ़ने में और आसानी हो। ठीक है, भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम संख्याओं को दाहिने ओर से इस क्रम में पढ़ते हैं: इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इन 3 अंकों के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे। इसके बाद 1000 या 1000, 10,000 है ना, 1000, 10,000। उसके बाद यहाँ ये मैंने लाल लाइन खींची हुई है, यहाँ पर फिर अल्प विराम आएगा। फिर 1 लाख, 10 लाख, अल्प विराम, 1 करोड़, 10 करोड़, अल्प विराम। अगर आगे अरब तक भी हम पढ़ते हैं तो। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी हम संख्याओं को दाहिनी ओर या पीछे की तरफ से ही पढ़ते हैं, और वहाँ प्रत्येक स्थान जो होगा वो शुरुआत में होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ अल्प विराम, फिर 1000, 10,000, 100,000। इसके बाद फिर अल्प विराम, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर अल्प विराम अगर आगे बिलियन आता है तो यहाँ देखने वाली बात यह हो जाती है कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में इकाई, दहाई, सैकड़ा शुरुआत के 3 अंकों के बाद अल्प विराम दोनों में लगता है। फिर भारतीय संख्यांकन पद्धति में 1000, 10,000 अल्प विराम, 1 लाख, 10 लाख अल्प विराम, 1 करोड़, 10 करोड़ अल्प विराम। फिर वही अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में आप देखेंगे 1000, 10,000, 100,000 अल्प विराम, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन अल्प विराम। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह हो जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम शुरुआत में 3 अंकों के बाद अल्प विराम, फिर 3 अंकों के बाद फिर अल्प विराम, और बार बार 3-3 अंकों के बाद अल्प विराम लगता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। और वही भारतीय संख्यांकन पद्धति की हम बात करें तो वहाँ आप देख रहे हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ 3 अंक यहाँ पर भी है, इसमें अल्प विराम वही है। लेकिन आगे जाकर 1, 10 अल्प विराम, फिर 1, 10 अल्प विराम, 1, 10 अल्प विराम। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या है? 1, 10, 100 अल्प विराम, 1, 10, 100। यहाँ इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़े का मतलब 100 होता है। वही यहाँ भी हो रहा है, इकाई 1000 है, ये दहाई 1000 है, फिर इकाई लाख है, दहाई लाख है, इकाई करोड़ है, इकाई दहाई करोड़ है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद 1000 मतलब इकाई 1000, दहाई 1000, सैकड़ा 1000 अल्प विराम, इकाई मिलियन, दहाई मिलियन, सैकड़ा मिलियन। आगे बिलियन में भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ आप समझ रहे हैं। अब मैं आगे अंकों के साथ और करके देखते हैं हम, उससे आपको और अच्छे से यह समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए, जिसमें ए है 1 लाख बराबर रिक्त स्थान 10,000। मतलब कितने 10,000 मिलकर बराबर का स्थान, बराबर का मतलब यह होता है कि इस ओर और इस ओर की संख्याएं बराबर हो जाए। हमें यहाँ 10,000 को कितनी बार जोड़ें या 10,000 में किस संख्या का गुणा करें कि वह 1 लाख हो जाए। सीधी सी बात है, प्रश्न का मतलब यह है कि कितने 10,000 बराबर 1 लाख। तो यह समझने के लिए हमें पहले हम इसे अंकों में लिख लेते हैं। तो हम 1 लाख को लिखते हैं हम इकाई, दहाई, सैकड़ा। मैं यहाँ 00 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा इन पर कोई अंक संख्या नहीं है। 00 है इसीलिए हम 0 बना रहे हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा अल्प विराम, 1000, 10,000 अल्प विराम। भारतीय संख्यांकन पद्धति
ना, 3 अंकों के बाद अल्प विराम, फिर 2 अंकों के बाद अल्प विराम, और ये आ गया हमारा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख को हम ऐसे लिखते हैं। पीछे तो कोई संख्या है नहीं, 1 लाख के पीछे कोई हजारों में भी कुछ नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा भी कुछ नहीं है, इसलिए हमने सारे शून्य कर दिए। बराबर रिक्त स्थान। 10,000 को भी हम अंकों में लिख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, अल्प विराम, हजार, कितने हजार, 10,000। पहला अल्प विराम भारतीय संख्यांकन पद्धति में जो पहला अल्प विराम होता है वह आगे के हजारों को दिखाने के लिए होता है, और दूसरा अल्प विराम जो होता है वो लाखों को दिखाने के लिए होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि भारतीय संख्यांकन पद्धति का जो पहला अल्प विराम है वह हजारों को अलग करने के लिए होता है, और दूसरा अल्प विराम लाखों को अलग करने के लिए होता है। तो यहाँ आपने देखा कि पहला अल्प विराम 1000 को अलग करता है, तो इधर क्या लिखा हुआ है, ये गिनती में आप जानते हैं 2 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या है 10, तो 10,000। वहीं अगर हम 1 लाख में देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा, पहला अल्प विराम जो होता है वह हजारों को दिखाने के लिए होता है, तो यह तीनों संख्याएं मिलकर क्या हो जाएगी, 100। तो इसका मतलब यह हुआ कि 100,000, 1 लाख में कितना होते हैं, 100,000, और ये 10,000। अब आप सोचिए कि हम यहाँ 10,000 को कितना मिलाएं कि वह 1 लाख हो जाए। यहाँ थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत आसान है यदि आप इसे अच्छे से समझेंगे। समझने वाली बात यह है कि यहाँ 1000 और यहाँ लाख लिखा हुआ है। पहले तो हम लाख को भी 1000 में समझ लें। मैंने अभी बताया था कि पहला अल्प विराम जो होता है वो आगे के हजारों को दिखाने के लिए होता है। तो 1 लाख में कितने हजार होते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे अल्प विराम के आगे 3 अंक आगे लगे हुए हैं, तो ये तीनों अंक अगर हम पढ़ें तो 10 पर शून्य, 100 आपने गिनतियों से सीखा होगा 100, तो यहाँ हो गए 100,000 और ये हो गए 10,000। अब इन दोनों में ध्यान देने वाली बात यह है कि 1000 और 1000 तो दोनों बराबर है। अब बराबर कौन नहीं है, 10 और 100। तो इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मेरे पास 100 का नोट है, 100,000 लिखा हुआ है, मेरे पास 100 का नोट है। यहाँ 10,000 मतलब आपके पास 10 का नोट है। अब बताइए आपको ऐसे कितने 10 के नोट की ज़रूरत है, आप ऐसे कितने 10 के नोट आपके पास रहेंगे कि आपके भी 100 रुपये हो जाएं। आपको इसका जवाब पता है कि 10 नोट 10-10 के होंगे तो वह 100 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर भी वही 10,000 के 10,000 को हम 10 यानी हमें 10 का गुणा कर देंगे हम अंकों में, तो वह 1 लाख के बराबर हो जाएगी। समझ में आया आपको कि मैंने क्या किया? अब बी वाले को समझते हैं। बी में 1 मिलियन दिया गया, हम इसे भी अंकों में लिखेंगे और यह अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की संख्या है, तो हम इसे बनाएंगे अंकों में, इकाई दहाई सैकड़ा अल्प विराम, 3 अंकों के बाद अल्प विराम होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। 1000, 10,000 और अब 100,000। भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमने क्या देखा था कि पहला अल्प विराम जो था वो हजारों को दिखाने के लिए होता है, वैसा ही अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी जो पहला अल्प विराम होता है वह हजारों को दिखाने के लिए होता है। तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 हो गया, ये ना सैकड़ा 1000 में चल रहा है, मतलब 1000, 10,000, 100,000। और अब आता है मिलियन, कितना मिलियन? 1 मिलियन। दूसरा अल्प विराम जो होता है वह मिलियनों को दिखाने के लिए होता है। ठीक है, एक बार और बता रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पहला अल्प विराम जो होता है वह हजारों को दिखाने के लिए होता है, जैसा कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में भी होता है। और दूसरा अल्प विराम जो होता है यहाँ
वह मिलियनों को दिखाने के लिए होता है, और भारतीय संख्यांकन पद्धति में जो दूसरा अल्पविराम होता है वो लाखों को दिखाने के लिए होता है। लेकिन यहाँ इन दोनों में क्या अंतर है, एक बार फिर कहूँगा मैं कि वहाँ पर हमने देखा कि यहाँ हम हजार पे आते हैं तो इकाई हजार, दहाई हजार, मतलब 1000, 10,000, लेकिन वहीं अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई हजार भी कहा जाता है, दहाई और सैकड़ा हजार, यानी 1000, 10,000, 100,000 होता है। ठीक है, और ये आगे आप समझ रहे होंगे। तो मैंने अंकों में 1 मिलियन लिख लिया है, रिक्त स्थान 100,000। अब 100,000 फिर हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, अल्पविराम। 100,000 भी अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का है। हजार, 10,000, 100,000, सॉरी यहाँ 100,000 में मैं 100,000। अब हमें यहाँ यह देखना है कि यहाँ हजार लिखा हुआ है, यहाँ मिलियन। हमें पहले यह पता करना होगा कि मिलियन में कितने हजार होते हैं, जिससे हमें यह आसानी होगी हल करने में। तो हम यह पता करते हैं। तो हम देखेंगे कि मैंने पहले कहा था कि पहला अल्पविराम जो होता है वह हजारों को पता करने के लिए होता है। तो देखिए यह पहला अल्पविराम और इसके आगे के चारों अंक जो हो गए ये हजारों को दिखाएंगे। ठीक है, दूसरे अल्पविराम को आप भूल जाइए, क्योंकि अभी हमें हजारों को पता करना है। यदि हमें मिलियनों को पता करना होता तो हम दूसरे अल्पविराम को देखते। अभी हमें हजारों को पता करना है। तो देखिए चारों अंक मिलकर क्या हो जाएंगे। अब आप इन चारों अंकों को अलग से पढ़ लीजिए। अगर हम इस 4 अंकों की संख्या को पढ़ेंगे तो हम वही नियम लगाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मतलब यह कितनी है, यह संख्या 1000। इसका मतलब यह हुआ कि 1000 बार 1000। 1 मिलियन में कितने हजार होते हैं, तो 1000 बार 1000 होते हैं। और यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर 100,000 है। अब दोनों हजार हजार है, लेकिन दोनों में हजार हजार वाली बात तो आ गई, लेकिन यहाँ 100,000 है तो यहाँ पर 1000 बार 1000 है। अब इसे आप इस उदाहरण से समझ लीजिए कि मेरे पास 1000 का नोट है। अब 1000 का नोट बंद हो गया है हमारे यहाँ, है ना। ठीक है, आप कहेंगे कि सर 1000 का नोट कहाँ से आ गया 1000 का नोट कब से बंद हो चुका है। फिर भी आप मान लीजिए कि मेरे पास 1000 का नोट है, ठीक है, और आपके पास 100 का नोट है। 1000 का नोट है, मतलब मेरे पास यह 1000 का नोट है और आपके पास ये 100 का नोट है। पीछे के 3 शून्य हम अभी भूल जाते हैं। यहाँ भी हमने 3 शून्यों को छोड़ दिया और यहाँ भी 3 शून्यों को छोड़ दिया। मतलब कि हमने 1000 गुना तक संख्याओं को कम करके देखा है। छोटे उदाहरण से समझें तो 1000 का नोट मेरे पास है, 100 का नोट आपके पास है। तो आपको कितने 100 के कितने नोट की जरूरत है कि आपके 1000 हो जाएं? शायद आपको अब इसका जवाब आ रहा होगा। रुपयों का मामला है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि 100 के 10 नोट होंगे तो आपको 1000 हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर यदि वही 100, 1000 10 बार आ जाए तो यहाँ 1000 बार 1000, मतलब कि 100,000 और 1 मिलियन में हम 10 बार 100,000 होंगे तो वह 1 मिलियन के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी हम 10 का गुणा कर दें तो। ठीक है, अब हम आते हैं 1 करोड़ पर। 1 करोड़ को भी हम अंकों में लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अल्पविराम, हजार, 10,000, अल्पविराम, लाख, 10 लाख, अल्पविराम, और करोड़। कितने करोड़, तो 1 करोड़ की बात हो रही है। अब हम इसे भी अंकों में लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अल्पविराम, हजार, 10,000, अल्पविराम, लाख, और यह हो गया 10 लाख। आपको अंकों में संख्याओं को लिखना आ रहा होगा। ठीक है, तो 1 करोड़ और 10 लाख, तो कितने 10 लाख
मिलकर 1 करोड़ के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम करोड़ को भी हम करोड़ में लाखों को पता कर लें। पहले तो हम क्या करें, जिनकी तुलना करना है हमें, जिनको हमें कंपेयर करना है एक दूसरे से, तो हमें उनको एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो लाख को करोड़ में भी हमें लाख पता करना पड़ेंगे, जिससे हमें आसानी हो पता करना। तो करोड़ में कितने लाख होते हैं, तो मैंने कहा था कि पहला अल्प विराम जो होता है वो हजारों को पता करने के लिए होता है, दूसरा अल्प विराम लाखों को पता करने के लिए होता है। तो हमें क्या पता करना है, लाखों को। तो ये हम इस अल्प विराम पर आ जाते हैं और हम लाख पता कर लेते हैं। आगे के कितने अंक है, 3 अंक है, तो यह 100 हो गए, 10 पर 0 100, तो 100 लाख होते हैं 1 करोड़ में। कितने होते हैं, 100 लाख 1 करोड़ में होते हैं। अब यहाँ लिखे हैं 10 लाख। अब आप समझ लीजिए, वही बात आ गई, मेरे पास फिर 100 का नोट है, आपके पास फिर 10 का नोट है। कितने 10 के नोट चाहिए, तो 10 नोट चाहिए। यहाँ भी हम 10 लिखेंगे, मतलब कि 10 बार 10 लाख मिलकर 1 करोड़ हो जाते हैं। अब यहाँ 1 करोड़, इसे भी हम अंकों में लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, अल्प विराम, 1000, 10,000 अल्प विराम, लाख, 10 लाख अल्प विराम, और करोड़ कितने, 1 करोड़। तो हम यहाँ 1 करोड़ लिख देंगे। यदि यहाँ 5 करोड़ होता तो हम यहाँ 5 लिख देते, 20 करोड़ होता तो हम यहाँ 20 लिख देते। समझ रहे हैं ना आप? मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अल्प विराम, 1000, 10,000, 100,000 अल्प विराम, और यह है मिलियन। कितना मिलियन, 1 मिलियन। वहाँ मिलियन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 0 मिलियन हो गया, वो 1 मिलियन है। 1 मिलियन। अब 1 मिलियन अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का है, और यहाँ भारतीय संख्यांकन पद्धति का 1 करोड़। ठीक है, तो पहले हम यह पता करेंगे कि करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो हमें यह पता करने के लिए अल्प विराम हमारी मदद करेंगे। इसमें अल्प विराम से हम पता करेंगे। पहला अल्प विराम जो होता है वह हजारों को देखने के लिए होता है। दूसरा अल्प विराम, यहाँ हम अब ये अल्प विराम हटा लेते क्योंकि यह भारतीय संख्यांकन पद्धति का है। हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अल्प विराम लगाएंगे तभी तो मिलियन पता चलेगा, क्योंकि भारतीय में क्या होता है, शुरुआत में 3 अंकों के बाद अल्प विराम, बाद में 2-2 अंकों के बाद अल्प विराम। यह मैं कई कितनी बार बोल चुका हूँ और बोलता ही रहूंगा। यहाँ 3 अंकों के बाद फिर अल्प विराम। अब यह अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार हमने लगा दिए। अब ये देखिए, पहला अल्प विराम जो होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में वह हजारों को देखने के लिए होता है, और दूसरा अल्प विराम मिलियनों को देखने के लिए होता है। तो आप ये बताइए, इसके बाद क्या संख्या दिख रही है आपको, ये 10, इसलिए यह क्या हो गया 10 मिलियन, और वह क्या है 1 मिलियन। अब यह समझ गए आप, 1 मिलियन और 10 मिलियन, कितने 1 मिलियन मिलके 10 मिलियन हो जाएंगे, 10 मिलियन मिलकर 1 मिलियन के बराबर हो जाएंगे, मतलब कि 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ 1 मिलियन, फिर से वही संख्या आएगी। ठीक है, यह हो गया हमारा 1 मिलियन, लाख, एक लाख, कितने 1 लाख मिलकर 1 मिलियन हो जाएंगे। यहाँ पर लाख भारतीय संख्यांकन पद्धति का है और 1 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का है। हम क्या करेंगे, पहले हम मिलियन में लाख पता करेंगे, और उसके लिए हमें अल्प विराम भी हमें भारतीय संख्यांकन पद्धति के लगाना पड़ेंगे, क्योंकि लाख भारतीय संख्यांकन पद्धति का है।
हम यहाँ 3 अंकों के, भारतीय में भी 3 अंकों के बाद ही पहला अल्प विराम होता है, लेकिन दूसरा अल्प विराम 2 अंकों के बाद होता है। और दूसरा अल्प विराम जो होता है वह लाख को पता करने के लिए होता है। तो यहाँ आप समझ जाइए कि यहाँ दूसरे अल्प विराम के बाद क्या लिखा है, 10 मिल, यहाँ हो गया 10 लाख हो गया, हमने लाख पता किए है ना, तो लाख 10 लाख और यह है 1 लाख। कितने 1 लाख मिलकर 10 लाख हो जाएंगे, यहाँ भी हमारा जवाब 10 होगा। ठीक है, 10 का गुणा, 1 लाख में हम 10 का गुणा कर देंगे, वहाँ 10 लाख हो जाएंगे और 10 लाख अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1 मिलियन होता है। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। यहाँ हमें शब्दों में संख्याओं के नाम दिए, अब हमें उन्हें अंकों में लिखना है। आपको याद होगा कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम अल्प विराम पहले 3 अंकों में लगाते हैं और फिर उसके बाद 2-2 अंकों के बाद अल्प विराम लगाते जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 3 अंकों के बाद अल्प विराम, फिर अगले 3 अंकों के बाद अल्प विराम, फिर अगले 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगाते हैं हम। अब यहाँ हमें संख्याओं को पढ़कर ही पता चलेगा कि भारतीय संख्यांकन पद्धति की संख्या कौन सी है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की संख्या कौन सी है। ए में है 73,75,307। अंकों में लिखने से पहले आपको वह क्रम याद होना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का क्रम जो होता है वह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है। इन क्रम को हम याद रखकर ही इन्हें हल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 73 लाख। सबसे पहले आप इस संख्या पर ध्यान दीजिए। गिनतियों से आपने सीखा है, यहाँ आपकी 100 तक सीखी हुई गिनतियाँ काम में आएगी। 73 कितना होता है, 7 पर 3, 73 लाख। यह हो गया लाख और 10 लाख, 2 अंकों की संख्या में 10 लाख हो जाता है, 1 लाख 10 लाख। अल्प विराम। अब लाख से पहले कौन आएगा, हजार। कितने हजार, यहाँ देखना आप, लाख थे तो कितने थे, 73। 75,000, यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या है, 7 पर 5, 75। अल्प विराम। अब क्या था, अब कौन बच गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई दहाई में कौन है, 7, केवल 7। इकाई का अंक यहाँ पर कौन है, 7 है। दहाई की वहां पर कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए हम दहाई के स्थान पर 0 और कौन है, 307। सैकड़े के स्थान पर कौन है, 3 है। सैकड़े के स्थान पर 3 है, 307। 73,75,307। यह पहला अल्प विराम हजारों को दिखाता है, दूसरा अल्प विराम लाखों को दिखाता है। अब बी में 9,05,41,। ठीक है, पहले तो हम लिख लेते हैं 9 करोड़ की बात की जा रही है, अकेला है 9 करोड़, इसलिए हम अल्प विराम लगा लेते हैं। अब करोड़ से पहले कौन आता है, लाख। यहाँ पर लाख कुछ लिखा हुआ है। कितने हैं, 5 लाख। 5 लाख है, इसलिए हम केवल 5 नहीं लिखेंगे, 0 0 के साथ हम 5 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि लाख के स्थान पर है, 10 लाख के स्थान पर नहीं है। यह 1 लाख के स्थान पर, 1 लाख 10 लाख। तो यहाँ 10 लाख की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 1 अंकों की संख्या होती 5, 2 अंकों की संख्या होती तो संभव था। और अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। तो 0 के साथ 5, 9 करोड़ 5 लाख। अल्प विराम।
अब किसकी बारी है? लाखों पे पहुंच गया, अब हम हजारों पे आते हैं। यहाँ 1000 का जिक्र है कहीं पर भी नहीं है, तो हम 1000 और 10,000 वाले स्थान पर 2 शून्य लगा देते हैं। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। फिर अल्प विराम। अब इकाई, दहाई, सैकड़े में सैकड़ा 100 है, यहाँ पर कहीं पर भी 100 नहीं है, तो उसके लिए भी हम शून्य लिख देंगे। और 41 आखिरी में कौन है हमारा? इकाई दहाई। इकाई और दहाई पर कौन है? इकाई पर 1 है और दहाई पर 4 है। 41 9,05,41,000 नहीं है। आप इस क्रम को एक बार देख लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, अल्प विराम 1000, 10,000, अल्प विराम लाख, 10 लाख, अल्प विराम करोड़। करोड़ के स्थान पर 9 है इसलिए 9 करोड़। लाख के स्थान पर कौन है? 5 लाख। 9 करोड़ 5 लाख। और हजारों की यहाँ कोई बात ही नहीं है, सीधा 41, 4 पर 1 41। सी पर आते हैं हम। सी पर 7,52,21,302। सबसे पहले हम वही 7 लिख लेंगे। अल्प विराम 7 एक अंकों की संख्या है, एक अंक की संख्या है 7। 1 करोड़ की जगह यहाँ पर कौन है? 7 करोड़। लाख की बात हो रही है 52। 52 कितना होता है गिनतियों से? 5 पर 2 52। 7 करोड़ 52 लाख। करोड़ से पहले कौन आता है? लाख। ये हो गया 52 लाख। 7 करोड़ 52 लाख। और लाख से कम कौन होते हैं? 1000। उसके आगे पहले कौन आता है? लाख से पहले 1000। कितने 1000? 21,000। 2 अंकों की संख्या है यहाँ पर 21,000। 7 करोड़ 52 लाख 21,000 पर हम आ गए। यहाँ पर कहीं भी शून्य इसलिए नहीं लगा क्योंकि 2 अंकों की संख्या है। शुरुआत में 7 करोड़ 1 अंक की संख्या थी, लेकिन हम यहाँ शून्य लगाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। हम इस शून्य को कब लगाते? यदि करोड़ से आगे अरब की बात होती, इसलिए हमने यहाँ शून्य नहीं लिखा। इस शून्य का भी कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे 7 करोड़ लिख दिया। 21,000 आगे कौन है? 1000 में इकाई, दहाई, सैकड़े में सैकड़ा कौन है? 3, 300। ये लिख दिया 3, 302। यहाँ पर 2 की बात की जा रही है, मतलब दहाई की बात नहीं हुई है। यहाँ 1 अंक की संख्या, इसलिए हम दहाई के स्थान पर शून्य। और ये 7 करोड़ 52 लाख 21,302। आगे 58 मिलियन। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को ध्यान में रखेंगे। 58,423,202। 58 मिलियन मतलब 2 अंकों की संख्या है, 5 पर 8 58 मिलियन। अल्प विराम। मिलियन से पहले कौन आता है? 1000। यहाँ पर 3 अंकों की संख्या होगी हजारों के स्थान पर, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है, मतलब यहाँ हमने हजारों में भी 2 अंक थे, लाखों में भी 2 अंक थे, लाख में भी 2 अंक थे, 1000 में भी 2 अंक थे। अब यहाँ 1000 में 3 अंक रहेंगे, तो कितनी बात की जा रही है? 423। तो यहाँ 4 लिखेंगे और 4 के साथ 423, 2 पर 3 23, मतलब 423 हजारों के स्थान पर आ गए ना ये। 58,423,000। अभी 3 शून्य पीछे बाकी है, उनमें क्या आ रहा है? अभी वहां संख्या और है, क्या है? 202। तो सैकड़े के स्थान पर कौन है? 200। 200 यहाँ पर कौन है? 2 सैकड़ा है। और 2 की बात की जा रही है, मतलब यहाँ दहाई तो है ही नहीं, 1 ही अंक की संख्या है, इसलिए शून्य लगा के 2 लिख देंगे हम। तो 58,423,202। आगे 23,30,010। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी अध्याय 1 में, उसमें वो एक सारणी बनी हुई है, उसको आप ध्यान में रखकर जब इन अंकों को उसके खाली जो बॉक्स थे उसमें आप इन संख्याओं को लिखेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है।
मैं पहले ही बहुत समझा चुका हूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है ना, और ज़्यादा लंबी हो जाएगी मैं अगर और ज़्यादा समझाऊंगा तो, इसलिए आप उस वीडियो को देख लेना। अब यहाँ पर 23 लाख भारतीय संख्यांकन पद्धति में आता है लाख। 23 लाख तो हम 2 पर 3 23 लाख अल्प विराम, लाख से पहले कौन है, हजार। कितने हजार, तो 30,000 लिखे हुए हैं। 30 कितने होते हैं, 3 पर 0 30, ये हो गया 30,000 और ये अल्प विराम। अब इकाई दहाई सैकड़ा, कौन बचा, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर है कुछ, 100 कहीं भी लिखा हुआ है, नहीं है, 100 कुछ भी नहीं है, इसलिए 0 लिख देते हम। अब इकाई और दहाई पर कौन है, तो इकाई दहाई पर 1 है, 10 की बात की जा रही है, इसलिए 2 अंकों की संख्या यह है, इसलिए इकाई हमारा 0 और दहाई 1 है। ठीक है, तो 23,30,010। अब हम प्रश्न 3 को हल करते हैं। प्रश्न 3, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ए वाला है, पहले हम अल्प विराम लगाएंगे। भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम कैसे लगते हैं, मैंने अभी बताया था। इकाई दहाई सैकड़ा अल्प विराम, 1000 10,000 अल्प विराम, लाख 10 लाख अल्प विराम। तो पहला अल्प विराम जो होता है वह हजारों को दिखाता है, दूसरा अल्प विराम जो होता है वह लाखों को दिखाता है, तीसरा अल्प विराम करोड़ को दिखाता है। तो करोड़ों पे क्या दिख रहा है आपको, 8, इसलिए हम लिखेंगे शब्दों में 8 करोड़। आगे क्या है, 7 पर 5 75 होता है। करोड़ से पहले कौन आता है, लाख आता है। तो 75 कौन है यहाँ पर, 7 पर 5 75, 75 लाख। ठीक है, करोड़ से पहले लाख आता है, इसलिए यह 2 अंकों की संख्या है, तो 75 लाख। अब लाख से पहले कौन आता है, हजार। तो कितने हजार है, 9 पर 5 95 होता है, 9 पर 5 95 हजार। 95,000। ठीक है, 8 करोड़ 75 लाख 95,000। और ये सैकड़े के स्थान पर कौन है, 7, इसे हम लिखेंगे 700, क्योंकि सैकड़े का मतलब होता है 100, इसलिए 700। कितने हैं, 6 पर 2 कितने होते हैं, 62। बी वाले में है, फिर हम भारतीय संख्यांकन पद्धति से अल्प विराम लगाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा अल्प विराम, 1000 10,000 अल्प विराम, लाख 10 लाख। 10 लाख मतलब वही 2 अंकों की संख्या है, हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे। 8 पर 5 85, 85 लाख। पचासी लाख। 4 पर 6 लाख से पहले कौन आता है, हजार, यह हजारों का स्थान है, तो 4 पर 6 46, 46,000। पचासी लाख 46,000। सैकड़े के स्थान पर कौन है, 2 है, तो 200, 283। 8 पर 3 83। ठीक है, आपको शब्दों में यदि लिखना नहीं आ रहा है तो वीडियो में मैंने नीचे लिंक दी हुई है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आपको शब्दों में 1 से 100 तक गिनतियां मिल जाएगी। आगे है
इकाई, दहाई, सैकड़ा, अल्प विराम, हजार, 10,000, अल्प विराम, लाख, 10 लाख, अल्प विराम। अब यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और तीसरा अल्प विराम जो होता है वो किस लिए होता है? करोड़ को दिखाने के लिए। पहला अल्प विराम हजार को दिखाने के लिए था, दूसरा अल्प विराम लाख को और तीसरा करोड़ों को। तो यहाँ पर करोड़ के स्थान पर कौन है? 9, तो हम लिखेंगे यहाँ 9 करोड़ 9 करोड़। यह किसके स्थान पर है? लाख के स्थान पे। 9 पर 9 कितना होता है? 99, 99 लाख 9 करोड़ 99 लाख। हजार के स्थान पर कुछ भी नहीं है इसलिए इसे हम छोड़ देंगे, और सैकड़े के स्थान पर भी कुछ नहीं इसलिए हम 100 भी नहीं लिखेंगे। और 4 पर 6 कितना होता है? 46। ये भी हो गया। अब अगला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, अल्प विराम, हजार, 10,000, अल्प विराम, लाख, 10 लाख, अल्प विराम। और ये आगे करोड़, यहाँ पर भी 9 करोड़ 9 करोड़ कितने? करोड़ से पहले क्या होते हैं? लाख। 84 लाख 9 करोड़ 84 लाख 9 करोड़ 84 लाख। और हजारों में कौन है? 32। 9 करोड़ 84 लाख 32,000। 32,000। सैकड़े के स्थान पर कौन है? 7, लिख देंगे हम 7। 700। आगे क्या है? 0 और 1। दहाई पर कुछ भी नहीं है, एक अंक की संख्या है इसलिए हम लिख देंगे 1। ठीक है, आप दिख रहा होगा अब आपको। प्रश्न 4, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। पहले हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति में शब्दों में लिखा था, अब हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में शब्दों में लिखेंगे। यहाँ पर पहले हम अल्प विराम लगाएंगे तो वही हम 3-3 अंकों के बाद अल्प विराम लगाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, अल्प विराम। पहला अल्प विराम हजारों को दिखाता है, 1000, 10,000, 100,000, अल्प विराम। दूसरा अल्प विराम मिलियन को दिखाता है, मिलियन, 10 मिलियन। अब 10 मिलियन यहाँ पर ये दोनों साथ में हो जाएंगे तो आप इन्हें गिनती से भी पढ़ सकते हैं। 7 पर 8, 78। 78 मिलियन। अब यह क्या है? हजारों का स्थान है तो यहाँ 9 का मतलब सैकड़े के स्थान पर है 9, तो 921। कितने? ये तीनों संख्या हम साथ में पढ़ते हैं तो ये सैकड़े के स्थान पे तो 921। 921,000।
78,921,000, उसके बाद हम लिखेंगे 1000। आगे कौन है? यहाँ सैकड़े के स्थान पर कोई है? नहीं है। 9 पे 2 92, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे 92। बी वाले में फिर हम अल्प विराम लगाएंगे। अल्प इकाई, दहाई, सैकड़ा, अल्प विराम 1000, 10,000, 100,000, अल्प विराम। और यह मिलियन। 7 हम लिखेंगे 7 मिलियन। अब यह हजारों के स्थान पर है, तो यह तीनों साथ में हम पहले लिखेंगे, तो यह सैकड़े के स्थान पर है। हजारों में है, ये तीनों अंक है, ठीक है, ये हजारों के स्थान, ठीक है। यूँ मत बोलना सर क्या है, कंफ्यूज मत होना कि मैं इकाई, दहाई, सैकड़ा बोल रहा हूँ, कभी बोलता हूँ हजारों के स्थान पर है, मतलब ये तीनों अंक हजारों के स्थान पर है। लेकिन यह कितने हजार है? तो यह है 452,000, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे, इन तीनों को साथ में पढ़ना है हमें, तो हम पहले लिखेंगे 452, 452। 452 क्या है, किस स्थान पर? हजार के, तो यहाँ लिखेंगे हम 1000। आगे क्या? वही सैकड़े के स्थान पर 2 है, तो 200, 8 पर 3 83, 200। अब सी वाले पे आ जाइए। फिर अल्प विराम लगाएंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अल्प विराम 1000, 10,000, 100,000, अल्प विराम। मिलियन, 10 मिलियन। 2 अंकों की संख्या हो गई। 9 पे 9 99 मिलियन। निन्यानवे मिलियन। आगे हजारों में कौन है? 900 सैकड़े के स्थान पर है ये, 985। 985 क्या है ये, किस स्थान पे? 985 हजार के स्थान पर है, हम हजार लिखेंगे। 985 185 हजार। 99 मिलियन 985 हजार। और सैकड़े के स्थान पर कौन है? 1, तो 102। दो 102। दहाई में कुछ भी नहीं है, एक अंक की संख्या है इकाई। 102। डी वाले में इकाई, दहाई, सैकड़ा, अल्प विराम 1000, 10,000, 100,000, अल्प विराम। और यह लाख, और सॉरी मिलियन, 10 मिलियन। तो मिलियन में कितने हैं? 48। 48 मिलियन। अड़तालीस मिलियन। हजार में कितने हैं? यहाँ 100 के स्थान पर कुछ भी नहीं है। 4 पे 9 49। 49,000। अड़तालीस मिलियन 49,000 800
ठीक है, सैकड़े के स्थान पर 8 है, 803 पर है 31। ठीक है, तो हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। आगे की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद है आपको अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया वह समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि नहीं आया तो आप ध्यान से पढ़िए, थोड़ा और ध्यान लगाने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।